75% of youth are paying a paying a bill with a UPI transaction. That means a digital transactions. ओके, तो डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं कितने? 70 to 75% इंडियन लोग। मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। ओके, तो एक्चुअली क्या हो रहा है इसमें? ज्यादा क्या हो रहा है? इंपल्सिव बाइंग हो रही है, साइकोलॉजिकल ट्रिक में ट्रैप हो रहे हैं सब लोग। जैसे कि हम देखने जाए तो फर्स्ट पॉइंट है, पहले ये पॉइंट्स वाइज करेंगे क्लियर आउट। ओके, ठीक है। कैश स्पेंडिंग। अगर तुम कैश स्पेंडिंग में जाते हो तो क्या होता है तुम्हें? पेन ऑफ पेइंग। अगर तुम इफ यू गो इन अ स्मॉल मॉल या बिग मॉल या जस्ट लाइक अ मार्केट प्लेस एनीथिंग एल्स, तुम जहां भी जाओ वहां शॉपिंग कर रहे हो वगैरह वगैरह, तो तुम्हारे पास अमाउंट में पॉकेट में जितनी तुम्हारे पास फिजिकली कैश है उतना ही तुम क्या करोगे? बाइंग करोगे, उतना ही तुम ट्रेड करोगे, उतना ही तुम्हारा ट्रेड वैल्यू हो जाएगा। ओके, अगर तुम्हारे पास सपोज दैट 5,000 रुपए का फिजिकल फंड है, तुम्हारे पास कैश है, तो तुम क्या करोगे? 5,000 तक ही तुम क्या करना है? बाइंग करनी है। उसके अलावा तुम नहीं कर सकते हो। मैं तो कहता हूँ मतलब ज्यादातर लोग 5,000 डायरेक्ट 5,000 नहीं करते, 4,000 3,000 तक करते, क्योंकि उनको सिक्योर करना चाहिए। बिकॉज ऑफ पेन रहता है कि पूरा कैश मुझे बाइंग में नहीं लगाना है, बिकॉज ऑफ मेरे पास 5,000 रुपए कैश है। ओके, ये बात अलग। ओके, वैसे तुम क्या करते हो डिजिटल पेमेंट में? ओके, डिजिटल पेमेंट में क्या करते हो सुनो। अगर तुम मार्केट प्लेस मार्केट यार्ड कहाँ गए जहां बाइंग करनी है तुम्हें कुछ, तो क्या करते हो? छोटे छोटे ट्रांजेक्शन हो या बड़े ट्रांजेक्शन हो, जाते हो, बाइंग करते हो, स्कैन करते हो क्यूआर और पेमेंट करते हो। इससे क्या होता है? इनविजिबल मनी रहता है। इससे क्या तुम्हें कुछ पेन भी नहीं होता, बिकॉज ऑफ वो एक तुम्हारा फिजिकली कैश नहीं बनता, फिजिकली कैश आउट नहीं हो रहा है तुम्हारा, जस्ट अ नंबर नीचे ऊपर हो रहा है। 3,000 से कभी 4,000 हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है तो डेबिट 2,000 हो रहा है, कभी जीरो होता है। मतलब तो सिर्फ नंबर का खेल हो रहा है। यहाँ एक 10,000 है तो 1,000 का पेमेंट किए तो 9,000, मतलब जो न्यूमेरिकल फॉर्म है ऊपर नीचे हो रही है। ओके, उससे तुम्हारा हर्ट नहीं हो रहा है, बिकॉज ऑफ वो फिजिकल कैश नहीं है। अगर वही फिजिकल कैश है तो तुम पेन ऑफ पेइंग, मतलब पे करने में तुम्हें तो थोड़ी तकलीफ होती है, तुम हिचकिताते हो, बिकॉज ऑफ यार मेरे पास उतना ही कैश है, मैं कैसे ट्रांजेक्शन करूं ऐसा। ओके, और डिजिटल पेमेंट में कैसा होता है? अगर तुम 5,000 की बाइंग कर रहे हो, ओके, वही तुम कैश में 5,000 की कर रहे हो, तो तुम डिजिटल पेमेंट करते हो तो कम से कम 12 मतलब 2,000 3,000 एक्स्ट्रा करते हो, क्योंकि बिकॉज ऑफ तुम्हारा नंबर से ऊपर नीचे हो रहा है, तुम्हें पता नहीं है, हर्ट नहीं हो रहा है, और तुम्हारे जो भी अकाउंट में सेविंग्स है तुम्हारे, उसको क्या हो रहा है? हर्ट हो रहा है, बट तुम्हें पता नहीं होता। ये बात अलग है। ओके, तो एक्चुअली तुम्हारे लिए कौन सा सही है वो अभी मैं एंड में बताऊंगा, तब एक रिसर्च क्या कहती है वो देखेंगे, साइकोलॉजी ऑफ यूपीआई एंड कैश को। ओके, तो डैन एरिकली एक बिहेवियर इकोनॉमिस्ट है। ओके, सॉरी, बिहेवियर इकोनॉमिस्ट है, जो कहते हैं कि तुम जब कैश कर रहे हो तो अच्छा खासा तुम लिमिट में क्या स्पेंडिंग करते हो। ओके, जब कैश से स्पेंडिंग करते हो, बट इंस्टेड ऑफ कैश यू गो विथ डिजिटल यूपीआई पेमेंट, देन क्या 12 से 18% एक्स्ट्रा तुम इम्पल्सिव बाइंग करते हो। शॉपिंग करते टाइम इम्पल्सिव बाइंग, यानी ज्यादा बाइंग करने में ज्यादा हिचकिचाते नहीं, और डायरेक्ट मतलब 5,000 का ठीक है, 5,000 ये भी पैक करो ये भी पैक करो, ऐसे एक इम्पल्सिव बाइंग होती है। ओके, तो देखो डैन आर्कली ऐसा बोलते हैं, और अच्छे खासे इकोनॉमिस्ट है तो हमें सुननी चाहिए। ओके, ये बात अलग है। चलो ठीक है, तो एक स्मॉल बोनस पॉइंट देना चाहता हूँ सबके लिए। क्या? अगर तुम डेली स्मॉल एक्सपेंस कर रहे हो, चाय वाला सुट्टा जो भी है, ब्ला ब्ला, छोटी छोटी चीजें, जूस वगैरह वगैरह, तो क्या करो? कैश में ट्रांजैक्शन करना सीखो, बिकॉज ये सीखे तो तुम साइकोलॉजिकली ट्रैप होने से बच जाओगे। ओके, तो कैश से सीखो, यानी 10 रुपीज टी, ओके, 12 रुपीज एनीथिंग सुट्टा, ओके, ब्ला 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 ब्ला, जो भी है कैश में करो। जब तुम कैश में करोगे ट्रांजैक्शन, तुम्हें पता चलेगा कि हाँ बाबा मेरा फिजिकल अमाउंट जा रहा है। तुम तब क्या करना शुरुआत करोगे? ट्रैकिंग, ट्रैकिंग ऑफ योर एक्सपेंसेस। एक्सपेंस की जब ट्रैकिंग करोगे तुम ऑटोमेटिकली साइकोलॉजिकली अनट्रैप हो जाओगे यूपीआई ट्रांजैक्शन को
क्या करोगे, समझ में आ, ओके ठीक है, ये हो जाएगी बात। तो और सेकंड पॉइंट, बिग जो ट्रांजैक्शंस रहते हैं, जो ट्रैकिंग के लिए रहते हैं, यूपीआई यूपीआई के थ्रू करो, मतलब डिजिटल थ्रू करो। बिकॉज ऑफ अगर तुम बड़े बड़े ट्रांजैक्शन यूपीआई थ्रू करोगे तो एक हिस्ट्री और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री बन जाएगी, उसे तुम क्या करोगे, एक सिक्योर हो जाएगा। मतलब तुम सामने वाला थोड़ा स्कैमर भी निकला तो हाँ बाबा मैं इतना किया, मेरा ट्रांजैक्शन है, मतलब थोड़ा एक सिक्योर पेमेंट होता है। ओके ठीक है, ये हो गई बात अलग। आप देखेंगे कि एक्चुअली तुम्हें कौन सा अच्छा लगता है, कैश पेमेंट अच्छा लगता है या डिजिटल पेमेंट। मेरे लिए तो डिजिटल पेमेंट इज द वर्स्ट थिंग। हाँ ठीक है, डिजिटल पेमेंट ने अच्छा खासा किया है, जब से यूपीआई डिजिटल या रिवॉल्यूशन इंडिया ने किया है तब से अच्छा खासा हेल्प किया है सब लोगों की, बट इम्पल्सिव बाइंग बढ़ चुकी है। इसलिए मुझे थोड़ा डिजिटल पेमेंट में थोड़ा नहीं लगता है, बिकॉज ऑफ सेविंग अकाउंट को खा जाता है मतलब स्लोली स्लोली। तो मैं ज्यादा प्रेफर करूंगा कैश स्पेंडिंग। तुम कौन सा प्रेफर करोगे मुझे कमेंट में बताओ। चलो मिलते हैं कल तगड़ी ऐसी ही तगड़ी वीडियो लेके, तब तक के लिए जय हिंद जय फाइनेंस।